हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इसमें बेसिक कैरेक्टर्स डिस्क्राइब किए थे कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग कैटेगरी में। अब डिस्कस करते हैं उसके बाद प्रॉपर जो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम्स आते हैं। तो उसमें फर्स्ट फाइलम जो है आपको पढ़ना है वो है पोरीफीरा। तो पोरीफीरा को जनरली क्या भी बोल देते हैं, स्पॉन्जेज बोल देते हैं इनको। तो इसके फाइलम के जो भी मेंबर्स हैं उनको स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्जेज। और इनकी स्टडी क्या बोली जाती है, पैराजूलॉजी ये बोली जाती है इनकी स्टडी। और जर्नल इनके फीचर्स क्या हैं कि ये सारे के सारे कैसे मिलेंगे, ऑल आर एक्वेटिक, कि टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में नहीं रहते, कहाँ मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे। और कैसे होते हैं, सिजाइल, कि ये कहीं पर्टिकुलर जगह पे सबस्ट्रेटम से, फ्लोर से अटैच हो जाते हैं और मूव नहीं करते, सिजाइल होते हैं। और मोस्टली एक्वेटिक तो हैं ही, लेकिन एक्वेटिक में मोस्टली एक ऐसी फॉर्म्स में मिलेंगे, मैरीन फॉर्म्स होती हैं कि मैरीन वाटर में ज़्यादा मिलेंगे। बट फ्यू फॉर्म्स ऐसी हैं जो कहाँ मिलती हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो, की कुछ फॉर्म ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिल जाती है। तो अब इनके जो जर्नल डायग्राम है उसकी एक आउटलाइन आपको आनी चाहिए। तो ये जैसे एक डायग्राम है, ग्लूकोसोलेनिया होता है एक मेंबर इनका, उनका, कि यहाँ वो अटैच है बेस से, सबस्ट्रेटम से अटैच है। और उनकी बॉडी में ऐसे लेटरल साइड में ओपनिंग्स होती हैं, पोर होते हैं, जिनके थ्रू इनकी बॉडी में कौन एंटर करेगा, वाटर एंटर करता है। तो ये जो इनके अंदर पोर बनते हैं इनको बोलते हैं ऊस्टिया। ये जो पोर हैं ऊस्टिया, इनके थ्रू जो वाटर एंटर करेगा वो फाइनली इस केविटी में आ जाएगा। इनकी बॉडी के सेंटर में एक केविटी है, इसको बोलते हैं स्पोंजोसील, इस केविटी को। फिर यहाँ से वो पानी वाटर यहाँ की तरफ बाहर निकल जाएगा। ऊपर वाली साइड इनके ओपनिंग है, सिंगल लार्ज ओपनिंग, जिसको बोलते हैं ओस्कुलम। यहाँ से पानी बाहर निकल गया। तो ऐसे इनके अंदर एक वाटर करंट बनता है, पानी का फ्लो बनता है। तो वो पानी ऊस्टिया से एंटर करेगा, जो बहुत सारे ऊस्टिया हैं उनसे एंटर करेगा, कहाँ आएगा, सेंट्रल केविटी में, स्पोंजोसील में। और वहाँ से कहाँ निकल जाएगा, ओस्कुलम से पानी बाहर निकल जाएगा। अब इनमें ऐसे कंटिन्यूस ये वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना रहता है। अब ये इसेंशियल क्यों है इनके लिए, ये क्यों इसेंशियल है, क्योंकि जो पानी आ रहा होगा वाटर, उसके अंदर मिक्स होके कौन भी आ रहा होगा, उनका फूड आ रहा होगा, न्यूट्रिशन। तो जब पानी इनके बॉडी से सर्कुलेट करेगा तो उससे ही क्या ले लेंगे, अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। वो पानी में ऑक्सीजन भी डिजोल्व होके आ रही होगी, तो उससे ये क्या भी कंज्यूम कर लेंगे, O2 कंज्यूम कर लेंगे। यानी कि ये वाटर कैनाल सिस्टम जो बना इनके अंदर, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये उनके लिए इसेंशियल है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए भी। साथ में जो वेस्ट बनेगा, CO2 प्रोड्यूस किया इन्होंने, वो भी उसी में ऐड कर देंगे। जो ये वेस्ट बना रहे होंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट, अमोनिया, वो भी उसी पानी में ऐड कर देंगे, वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि इनके अंदर जो ये सिस्टम बनता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, कैनाल सिस्टम बोलते हैं इसको, ये इसेंशियल है कई प्रोसेस के लिए, लाइक न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं इसकी आउटर लेयर पे। तो बाहर वाली साइड जो इसकी लेयर होगी उसको क्या बोलते हैं, डर्मल लेयर। और जो अंदर वाली साइड लेयर होगी टुवार्ड दी स्पोंजोसील, केविटी की तरफ, उसको क्या बोलेंगे, क्वेनोसाइटिक लेयर बोलेंगे उसको। तो अब इसका ये वाली लेयर जो है, इसका ये एक डाइसेक्शन है। तो वैसे ही कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि दो ही लेयर मिलेंगे इनके अंदर, एक्टोडम एंडोडम। तो जो आउटर लेयर है इनके अंदर, ये वाली आउटर लेयर है, ये क्या होती है, बोली जाती है इनके अंदर पिनेकोडम। और जो अंदर वाली ये वाली लेयर है, ये इनके अंदर क्या बोली जाती है, क्वेनोडम। तो ये मेन दो लेयर हैं, बाहर वाली डर्मल लेयर पिनेकोडम, अंदर वाली साइड क्वेनोडम। बट इनके इन बिटवीन, यहाँ वाली रीजन में इन बिटवीन एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिलेगी, पार्ट मिलेगा, जिसको क्या बोल देते हैं, मीजन काइल बोल देते हैं। ठीक है, वो मीजोगिलिया है, मीजोडम की लेयर है जो इनमें अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं हो रही है, मेनली बस दो ही लेयर है। तो आउटर जो पिनेकोडम है उसमें मेनली दो तरह की सेल मिलेंगी। एक तो फ्लैट सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स, जो आउटर है। उनके अलावा कुछ सेल्स होती हैं जो ओवल शेप की होती हैं, उनको बोलते हैं पोरोसाइट। ये दोनों सेल मिलेंगी आउटर पिनेकोसाइट में।
उसके बाद जो बीच में मीजेनकाइम है उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, अमीबियोसाइट्स। वो अमीबियोसाइट्स क्या भी रिलीज वो अमीबियोसाइट कुछ स्पेशलाइज हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, स्क्लीरोब्लास्ट सेल। वो स्क्लीरोब्लास्ट सेल फिर ये स्पीक्यूल्स बनाते हैं उनके अंदर, हार्ड स्केलेटन, हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके अंदर, उनकी बॉडी में एम्बेडेड होते हैं हार्ड स्ट्रक्चर, वो बनाते हैं। कुछ स्पेशलाइज अमीबियोसाइट होते हैं जिनको स्क्लीरोब्लास्ट होते हैं। इसके अलावा ये अमीबोब्लास्ट किस में चेंज हुआ, एक तो स्क्लीरोब्लास्ट में जो ये स्पीक्यूल्स बनाएंगे हार्ड कैल्शियम के, सिलिका के। इसके अलावा कुछ डेवलप हो जाती हैं आर्क्योसाइट्स में। वो आर्क्योसाइट्स इनमें गैमेट्स बनाती हैं, एग स्पर्म बनाएंगी और ओवम बनाएंगी। तो ये अमीबियोसाइट हैं बीच वाली मीजेनकाइम लेयर के अंदर, स्पीक्यूल्स भी वही हैं। फिर उससे अंदर वाली जो लेयर है क्वेनोडर्म, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स। इन सेल्स को क्या बोलेंगे, क्वेनोसाइट्स। और ये क्वेनोसाइट्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इस फ्लैजिला का काम, अब ये इधर स्पोंजोसील केविटी आ गई, तो जब यहाँ से वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे ओस्कुलम से, तो पानी का करंट फ्लो कंटिन्यूस कौन बनाए रखेगा, क्वेनोसाइट सेल्स जो हैं, इनको कोलर सेल भी बोलते हैं। इनका जब फ्लैजिला है वो बीट करता रहता है, मोमेंट करवाता रहेगा, पानी का फ्लो करंट बनाए रखेगा कि हमेशा पानी उस्टिया से एंटर करता रहे, स्पोंजोसील में आ जाए, स्पोंजोसील से बाहर निकल जाए। ये वाटर करंट कौन मेंटेन करके रखती हैं, क्वेनोसाइट सेल, कोलर सेल मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, तो अब यही दे रखा है आगे कि जो इनकी एंटायर बॉडी है उसके पास क्या मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे, न्यूमरस स्मॉल पोर मिलेंगे जिनको क्या बोलेंगे, ओस्टिया। उनसे क्या होगा, फॉर एंट्री, पानी की एंट्री होगी उससे, एंड वन लार्ज ओपनिंग, ऊपर वाली साइड एक बड़ी लार्ज ओपनिंग है जिसको क्या बोलेंगे, ओस्कुलम, जहाँ से पानी क्या कर जाएगा, वाटर क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। एक वो है इनके अंदर। तो एंटायर बॉडी पे तो साइड में ओस्टिया है स्मॉल पोर, और एक बड़ा पोर ऊपर वाली साइड लार्ज होल ओस्कुलम है जिससे वाटर बाहर निकल जाएगा। अब स्पॉन्ज की हमने पीछे पढ़ा था करेक्टर्स में, वेरियस अलग अलग बॉडी फॉर्म्स होती हैं और उनका शेप कैसा रहता है, इरेगुलर। यानी कि अगर हम सिमेट्री की बात करें तो उनकी कैसी सिमेट्री मिलेगी, एसिमेट्रिकल, कि अगर हम उनको कट करें तो उनको इक्वल प्लेन्स में, इक्वल पार्ट्स में हम कट उसकी बॉडी को लगभग नहीं कर सकते। मोस्टली कैसे होते हैं स्पॉन्ज, एसिमेट्रिकल होते हैं। फिर आता है वैसे स्पॉन्ज क्या है, प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। एनिमल्स के अंदर पहला ग्रुप तो यही है, तो ये एनिमल्स में सबसे प्रीमिटिव हैं, पुराने हैं, प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैं। और अगर इनका बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनकी बॉडी किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनाइज है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर। और कितनी जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर बनेंगी, तो कैसे बोले जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक हैं ये। तो ये सारे करेक्टर पहले आ चुके हैं कि वो उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री एसिमेट्रिकल हैं। अब आता है जो उनकी बॉडी वॉल है, तो उनकी बॉडी वॉल में 2 लेयर हैं, आउटर तो पिनेकोडम, अंदर वाली साइड क्वेनोडम। और जो आउटर पिनेकोडम है उसमें 2 तरह की सेल हैं, पिनेकोसाइट सेल्स एंड पोरोसाइट सेल्स, ये दोनों उसमें ऑर्गेनाइज हैं। उसके बाद जो इनर क्वेनोडम है उसमें क्या है, फ्लैजिलेटेड कोलर सेल हैं, या उनको क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट सेल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट सेल हैं इनके अंदर, सबसे अंदर इनर वाली लेयर में क्वेनोडम में। और क्वेनोसाइट कोलर सेल कहाँ होती हैं, लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनाल, जो कैनाल भी है उसमें प्रेजेंट मिलेंगी। और ये यूनिक फीचर हैं, यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर हैं किनका, पोरीफीरा के अंदर। तो आ जाए क्वेनोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन पोरीफीरंस। और ये क्या काम करती हैं, वाटर का करंट मेंटेन रखती हैं, सर्कुलेशन मेंटेन रखती हैं इनसाइड द बॉडी। उसके बाद है कि इन दोनों लेयर के बीच में, कि आउटर तो पिनेकोडम, अंदर वाली क्वेनोडम, इनके इन बिटवीन दीज 2 लेयर इज जिलेटिनियस मटेरियल मीजेनकाइम इज प्रेजेंट। कुछ मीजेनकाइम सेल होती हैं, पार्ट होता है, विच कंटेन सर्टेन अमीबियोसाइट सेल्स। कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं अमीबियोसाइट सेल, और वो अमीबियोसाइट सेल 2 तरह की सेल बनाती है, या तो बोलेंगे स्क्लीरोब्लास्ट या बोलेंगे आर्कियोसाइट। और जो स्क्लीरोब्लास्ट हैं वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, स्केलेटन एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करेंगे। स्केलेटन एलिमेंट्स क्या, कि हार्ड कैल्शियम के स्ट्रक्चर बन जाएंगे स्पीक्यूल्स, या फिर क्या बन जाएंगे, कुछ सॉफ्ट स्ट्रक्चर भी बनते हैं, स्पोंजिन फाइबर।
किसी के अंदर स्पीक्यूल्स बनते हैं, कुछ मेंबर हैं जिनमें स्पॉन्जिन फाइबर बनेंगे। कौन सी सेल से? स्क्लेरोब्लास्ट से, जो स्केलेटल एलिमेंट बनाती है, हार्ड स्ट्रक्चर बॉडी में बनाती हैं। उसके अलावा जो मीजेनकाइम है उसमें कौन सी सेल्स मिलेंगी? अमीबियोसाइट सेल। कौन सी सेल? आर्क्यूसाइट्स। ये कैसी सेल होती है? टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल ऐसी सेल जिनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की और आगे क्या बनाने की? ओवा बनाएंगी या फिर क्या बनाएंगी? स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाएंगी, यानी कि गैमेट्स बनाएंगी। वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाएंगी, आर्कियोसाइट। और ये आर्कियोसाइट किसकी स्पेशलाइजेशन से बना? कौन सी सेल की स्पेशलाइजेशन से? स्पेशलाइज अमीबियोसाइट्स हैं, जो आर्कियोसाइट में भी चेंज हो सकती हैं और स्क्लेरोब्लास्ट सेल में भी चेंज हो सकती हैं। फिर इनकी बॉडी वॉल है एनक्लोज करती है। सेंटर में क्या मिलेगा? लार्ज सेंट्रल केविटी। उस सेंट्रल केविटी को क्या बोल देते हैं? स्पोंजोसील, या उसको क्या बोल देते हैं? पैरागैस्ट्रिक केविटी विद स्मॉल होलो कैनाल्स भी होती हैं उसमें। अब है मेन इनमें, ये भी इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि इट इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्ज कि वाटर उनमें एंटर करेगा थ्रो ऊस्टिया। कहाँ पे? इन द बॉडी वॉल इनटू स्पॉन्जोसील। एंड बाहर कैसे निकलेगा? गोज आउट थ्रो ओस्कुलम। तो ऐसे पानी का उसमें करंट मेंटेन रहता है कि ऊस्टिया से एंटर किया, स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील से कैसे बाहर निकल गया? ओस्कुलम के थ्रो। तो ये पाथवे इनमें क्यों ज़रूरी है, कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम? कि दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ये किस में हेल्प करता है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। एक तो इंपॉर्टेंट काम ये क्या करके देता है कि अगर पानी अंदर आएगा तो पानी क्या लेके आ रहा है? फूड पार्टिकल्स, तो उनको ये कैच रख लेंगे अपने पास। फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा वो डिजोल्ड ऑक्सीजन भी होगी उस पानी में, तो उनकी कौन सा काम फुलफिल हो रहा होगा? कौन सी एक्टिविटी? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वो इजीली कर पाएंगे। पानी से O2 ले लेंगे और उसमें क्या डाल देंगे? वापस CO2 डाल देंगे। और तीसरा, इससे वो क्या भी कर पाएंगे? रिमूवल कर पाएंगे किसका? वेस्ट का एक्सक्रीशन कर पाएंगे। वेस्ट की फॉर्म में वो क्या बाहर निकालेंगे? NH3 अमोनिया बाहर निकाल देंगे। तो ये कैनाल सिस्टम उनमें क्यों ज़रूरी है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया को बाहर निकालने के लिए। और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में वो पानी से क्या ले लेंगे? O2 ले लेंगे और वापस क्या डाल देंगे? CO2 डाल देंगे। तो इसलिए वो कैनाल सिस्टम एसेंशियल है। अब इस कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसील के में से जब पानी जाएगा तो वहाँ कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं? क्वेनोसाइट सेल्स। वो लाइन करती हैं स्पॉन्जोसील को, कैनाल को। तो वो क्या बियर करती हैं? फ्लैजिला होते हैं उन पे। तो सीजलेस बीटिंग होती रहती है फ्लैजिला की, कंटिन्यूस बीटिंग फ्लैजिला की। वो क्या करेगी? हेल्प इन मेंटेनिंग फ्लो ऑफ वाटर करंट, कि वो वाटर करंट कंटिन्यू मेंटेन रहे, सो दैट वाटर उसकी बॉडी में एंटर करता रहे और एग्जिट भी करता रहे। तो एंटर करेगा तो उससे वो न्यूट्रिशन ले रहा होगा, रेस्पिरेशन ले रहा होगा, और बाहर जब पानी जा रहा है तो उसमें वेस्ट जो भी बना बॉडी में वो उसको डिजोल्व कर देगा और बाहर निकाल देगा। तो वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इसेंशियल है अगर उनको लिविंग बना रहना है तो। और उसमें उनकी कौन सी सेल हेल्प कर देंगी? क्वेनोसाइट सेल, जो कौन सी लेयर में है? क्वेनोडर्म लेयर में है। वो क्वेनोसाइट सेल स्पेशलाइज कोलर सेल हैं जो है क्या बियर करती हैं, क्या रखती हैं? फ्लैजिला रखती हैं। और वो फ्लैजिला कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहेंगे सो दैट वाटर करंट कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। ये था वाटर कैनाल सिस्टम इनका। उसके बाद है जो न्यूट्रिशन का मोड है वो इनमें कैसा होता है? होलोजाइक, कि वो एनगल्फ करते हैं अपने फूड पार्टिकल को। और डाइजेशन कहाँ होगा? सेल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ये कहाँ होगा? इन फूड वैक्यूल ऑफ क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट सेल्स हैं वो फूड को एनगल्फ करेंगी, उनके अंदर क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल। उस वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल के अंदर। तो ऐसा उनमें न्यूट्रिशन है। उसके बाद आता है कि रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों प्रोसेस वो सिंपली कैसे करते हैं? बाई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रो बॉडी सरफेस। कि रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन में कोई चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करेगी? हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करेगी। तो इनकी बॉडी में CO2 ज़्यादा बन रही है, बाहर से जो वाटर कंटेंट आया उसमें CO2 कम है, तो ये उसमें CO2 डाल देंगे। बाहर से जो पानी आ रहा है उसमें O2 ज़्यादा आ रही है, इनकी बॉडी में O2 की कमी है, तो O2 अपनी हाई कंसनट्रेशन से इनकी बॉडी में एंटर कर जाएंगी। तो ये प्रोसेस क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस करेगा थ्रू बॉडी सरफेस। और एक्सक्रीशन जब करते हैं तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है, एक्सक्रीटरी मैटर, वो इनके अंदर मेनली क्या बनता है? अमोनिया प्रोड्यूस होता है।
तो ये क्या वेस्ट में की फॉर्म में निकालेंगे, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब हैं कि ओवरऑल इन पोरिफेरेंस की 3 क्लासें हैं, 3 क्लासेस हैं इस फाइलम के अंदर, और ये किस बेस पे बना रखी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, कि कैसा स्केलेटन उनके अंदर प्रेजेंट है, कि स्केलेटन में जो हार्ड पार्ट हैं वो कैल्शियम के पार्ट हैं, स्पीक्यूल्स हैं, कि सिलिका के हैं, या फिर जो इलास्टिक नेचर के स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं वो हैं इनके अंदर। तो उसके बेस पे 3 क्लास बना रखी हैं, 3 क्लासेस हैं इसकी पोरिफेरा के अंदर। कौन कौन सी? एक फर्स्ट है कैलकेरी, दूसरी है हेक्सेक्टिनिलिडा, तीसरी है डेमोस्पोंजिया। ये 3 क्लास बना रखी है। तो जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर जो स्पीक्यूल्स मिलेंगे उनकी बॉडी में मेसेनकाइम में एम्बेडेड, वो कैसे होंगे? कैल्शियम के बने हुए। तो उनको क्या बोलेंगे? कैलकेरियस स्पीक्यूल्स प्रेजेंट है उनके अंदर। सेकंड जो क्लास है हेक्सेक्टिनिलिडा, उसके अंदर जो स्पीक्यूल्स बनेंगे वो किसके मिलेंगे? सिलिका के, सिलीसियस स्पीक्यूल्स मिलेंगे 6 रेड, कि उनमें ऐसे बाहर की तरफ वो निकले होंगे 6। तो ऐसे सिलीसियस स्पीक्यूल्स उनके अंदर मिलेंगे। और जो लास्ट क्लास है डेमोस्पोंजिया, उनके अंदर या तो 1 to 4 रेड सिलीसियस स्पीक्यूल मिलेंगे, या उनके अंदर किसकी प्रेजेंस मिलेंगी? स्पॉन्जिन फाइबर, जो इलास्टिक होते हैं, वो हार्ड स्पीक्यूल नहीं होते, या ये दोनों भी मिल सकते हैं, बोथ दोनों भी मिल सकते हैं डेमोस्पोंजिया में। फिर है इनका हैबिटेट, कि कैलकेरियस जो फॉर्म है कैलकेरिया, ये सारे के सारे कैसे हैं? मेरीन वाटर में। वैसे तो सारे ही एक्वेटिक हैं, लेकिन एक्वेटिक में ये वाली फॉर्म सारे के सारे मेंबर इसके कैसे होंगे? मेरीन वाटर में रहने वाले। और कहाँ मिलेंगे? फाउंड इन सेलो वाटर। सेलो वाटर जो ऊपर का पानी होता है उस वाले रीजन में, सेलो वाटर में, मेरीन में। हेक्सेक्टिनिलिडा जो क्लास के मेंबर हैं ये भी सारे मेराइन हैं, ऑल फॉर्म्स आर मेराइन, लेकिन ये कहाँ मिलेंगे? फाउंड इन डीप सी वाटर, जो नीचे वाला पानी है बॉटम, वहाँ पे मिलेंगे उस पानी में। और जो डेमोस्पोंजिया हैं ये मेरीन भी होते हैं, लेकिन इसमें कैसे मेंबर भी आते हैं स्पॉन्ज के? फ्रेश वाटर मेंबर्स भी आते हैं, इसके फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी आते हैं डेमोस्पोंजिया क्लास में। और अब इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। कैलकेरिया जो क्लास है उसमें एक आता है ल्यूकोसोलेनिया, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स मिलते हैं इसके अंदर। दूसरा है स्काइफा साइकन, तो इसका तो एनसीईआरटी में डायग्राम भी है साइकन का। तो ये दोनों कैसी क्लास, कौन सी क्लास में? कैलकेरी। सेकंड के एग्जांपल क्या है? एक होता है यूप्लेक्टेला, इसको बोलते हैं वीनस फ्लोवर बास्केट। और दूसरा एक मेंबर है हाइलोनिमा ग्लास रोप स्पॉन्ज। तो ये दोनों इस क्लास के मेंबर हैं हेक्सेक्टिनिलिडा के। तीसरा है डेमोस्पोंजिया, इसमें आते हैं यूस्पोंजिया। तो इनमें स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, यूस्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज। तो इसका भी डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। फिर है स्पॉन्जिला, ये अच्छे से याद करना है स्पॉन्जिला, क्योंकि ये कैसा स्पॉन्ज है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो आ जाए कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताओ, स्पॉन्जिला। उसके अलावा एक होता है क्लियोना, जो बोरिंग स्पॉन्ज होता है, क्योंकि ये किसको हार्म करता है? पर्ल ऊस्टर जो बनते हैं उनको बोर करके उनके आउटर पार्ट में, स्केलेटन में, और उनको हार्म करते हैं क्लियोना। तो ये डेमोस्पोंजिया का मेंबर है। तो ये 3 मेन क्लासें हैं पोरिफेरा की ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद आता है कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कौन सा फॉलो होता है? तो इनमें दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फॉलो होएगा। तो नॉर्मली फेवरेबल कंडीशन में जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फेवरेबल कंडीशन में वो कैसे होता है? या तो वो सिंपली क्या करते हैं? बड बनाते हैं, सिंपल बड बनाएंगे, वो बॉडी से डिटैच हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद अलग हो जाएगी और नया स्पॉन्ज बना देगी। या उनकी बॉडी में क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, बॉडी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर फ्रेगमेंट नए स्पॉन्ज को गिव राइज करेगा। या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पेशल सेलुलर मास बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जैम्यूल्स, और वो जैम्यूल बाद में ग्रो करते हैं। उसके अलावा दूसरा है उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो वैसे स्पॉन्ज कैसे होते हैं? हर्मेफेरोडाइट होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, कि एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा, दोनों पार्ट एक ही बॉडी में, कि फीमेल गैमेट भी उसी बॉडी में बन रहा होगा और मेल गैमेट भी उसी बॉडी में बन रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में वो क्या करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कि विद इन बॉडी होगा फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन बॉडी होगा, बॉडी के अंदर। लेकिन वो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन,
कि 2 स्पॉन्ज होंगे, उनमें से एक स्पॉन्ज का मेल गैमेट यूज होगा और दूसरा स्पॉन्ज है उसका फीमेल गैमेट। तो दो अलग, अब एक बॉडी में दोनों गैमेट बन सकते हैं, लेकिन वो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक बॉडी अपना एग रिलीज कर रहा है, दूसरा स्पर्म। तो कैसा फर्टिलाइजेशन है ये? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। खुद के ही दोनों गैमेट यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन उनमें टेक प्लेस करेगा। फिर है जो डेवलपमेंट होगी आगे जाइगोट बनने के बाद, वो कैसी होती है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब कि डायरेक्ट उस जाइगोट से अडल्ट नहीं बनेगा, पहले बीच में क्या आएंगी? कुछ लार्वल फॉर्म्स आएंगी, लार्वा बनेगा बीच में, बाद में वो लार्वा आगे डेवलप होके करके अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि बीच में लार्वल स्टेज आना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हैविंग ए लार्वल स्टेज और विच इज़ मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, और वो लार्वल स्टेज जो है अडल्ट फॉर्म से बिल्कुल अलग दिख रही होगी, अलग होगी उनके अंदर। तो अब देखते हैं कैसे हो रहा है कि जैसे फॉर्मेशन हुई, ओवा बन गया, साथ में स्पर्म बन गए, स्पर्मेटोजोआ बना। कौन सी साइट सेल्स होती हैं मीसेंकाइम में? आर्कियोसाइट्स, वो बनाती हैं ओवम या स्पर्म को। अब वो फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये कहाँ टेक प्लेस करेगा? इन अनदर स्पॉन्ज थ्रू वाटर करंट, कि वाटर करंट से पानी में एक स्पॉन्ज है वो अपना मेल गैमेट रिलीज कर देगा, वो मेल गैमेट पानी के थ्रू वाटर करंट से दूसरे स्पॉन्ज में एंटर कर रहा है और उसके अंदर फिर दूसरे स्पॉन्ज में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर रहा है। तो उसके अंदर फिर क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। और वो डाइगोट डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, क्लीवेज करना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करेगा, लार्वा बनाएगा। तो लार्वल स्टेज जो साइकन में, स्काइफा में जो लार्वल स्टेज बनती है उसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। और एक दूसरा ल्यूकोसोलेनिया जो पोरीफेरा है, स्पॉन्ज है, उसमें स्टेज बनती है लार्वल स्टेज पैरेन्काइमुला। ये लार्वा बनेंगे डिवीजन से। फिर ये फ्री लिविंग लार्वा एस्केप कर जाएंगे फ्रॉम ओस्कुलम। जिस स्पॉन्ज में फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें जाइगोट बना, उसमें क्लीवेज से लार्वल फॉर्म बन गई, लार्वल फॉर्म ओस्कुलम से वाटर करंट के साथ बाहर निकल जाएंगे और फिर जाके वो कैसे स्पॉन्ज में डेवलप हो जाएंगे? अडल्ट स्पॉन्ज में जाके डेवलप हो जाएंगे और वो अडल्ट स्पॉन्ज किसी एक पर्टिकुलर साइट पे अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा और कैसा हो जाएगा? सिजाई, कि मूव नहीं कर पाएगा उसके बाद वो। तो ऐसा फिर वो अडल्ट स्पॉन्ज बन जाएगा। तो ये उनमें तरीका है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का।